उन सबको बुढ़ा बना बुढ़े हो जाएंगे तो उनको भी यही खुरचुनी खाने को मिले। कुछ सुनिएगा आप लोग, हाथ उठाओ। जितने लोगों को नहीं सुना हाथ उठाओ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Praise be to Allah, Creator of the universe, the most beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. Very, very happy birthday of my Prophet and your Prophet and world Prophet. एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ली। हजरात, मेरी उम्र का 73वां साल चल रहा है। कितना? ये 73वां साल लग गया है 26 दिसंबर। हमारे पास आवाज ना तो है और ना तो वो जवानी वाली ताकत है, लेकिन हम 3 शेर सरकार गौसे पाक की बारगाह में नज़र करना चाहते हैं। और वहदहू ला शरीक गवाह है कि हम यहाँ किसी लालच से नहीं आए। सिर्फ 3 शेर आप सुन लीजिए, लेकिन जिंदा होकर इतना अच्छा कलाम पढ़ा इस गरीब ने, लेकिन आपने उसका हक नहीं रखा। 3 शेर नजर कर रहा हूं, समाप्त फरमा दीजिए। के अर्ज़ी भेजी है बदले। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अर्ज़ी भेजी है बदले मोमीर आएंगे। सुभान अल्लाह। के अर्ज़ी भेजी है बदले मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीराने पीराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो यहाँ से जाओ। हम बेवकूफ हैं। सब लोग चाय पिएंगे, उनका मुंह तकेंगे। अरे बड़ा होशियार लगता है यार तो। हाँ, नजर नहीं आना उब्बा कुब्बा लेके। के अर्ज़ी भेजी है बदले मुनीर
जिंदगी के साथ समाज पर इरशाद इरशाद कि आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा के आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा मेरे घर आज रोशन ज़मीर आएंगे नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म और ये शेर कमेटी वालों को नजर कर रहा हूँ कि आज बटता है बाड़ा बड़े पीर का। अरे जरा जोर से बोलो कि आज बटता है बाड़ा बड़े पीर का। अरे भीख लेने गरीबो अमीर आएंगे भीख लेने। या रसूल और हजरत आज दुनिया हमको लावारिस समझती है। अगर सुनिए ना तो दूर से बोल रहा हूं। कानपुर शहर में आज से 5 जीना ऊंचे एक काजी साहब थे, तो उनके तकवे का ये आलम था कि जब वो रिक्शे पर चलते तो चेहरा ढांप लेते अपने रुमाल से। लोगों ने कहा काजी साहब ये क्या मामला? कहा मुझे डर है किसी गैर महरम की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़ जाए, इसलिए ढांप लेता हूं। एक रोज बैठ के वजू बना रहे थे, मुहर्रम बीता था, बच्चों का जुलूस निकला, 3 का ताशा है, 3 की ढोल है, कागज का आलम है। हेलो सुभान अल्लाह। और उनकी जबान पर एक नारा है, हुसैन इमाम हैदर, हुसैन इमाम हैदर। बच्चों का जुलूस निकल गया, काजी साहब उठे, बच्चों के जुलूस के पीछे पीछे चलने लगे। आज हमारी कौम की ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि वो अपने उलमा का, अपने मस्जिद के इमामों का लिबास देखती है, उनका रहन सहन देखती है, उनके आदतों अतबार को देखती है, उनके सुबह शाम को देखती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि अगर इतना भी कीना इमाम के प्रति हमारे दिल में आया तो नमाज चली गई। बेशक 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 नमाज चली गई। ये उलमा इंशाअल्लाह कल इन्हीं के सदके में आप जन्नत में जाओगे। समझ गए? कुछ पसंद मिले, कहा काजी साहब एक बात सुनो, आज की तारीख से हमारे मुसल्ले पर नहीं खड़े होना। कहा मस्जिद भी तुम्हें मुबारक, मुसल्ला भी तुम्हें मुबारक, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। आए भेड़ी के बाल का कंबल था, उठाया, बगल में दबाया और दुनिया वालों से कह दिया कि जाना है। अरे जोर से बोलो। के जा रहा है यहाँ से ये
अरे ले लो लोगो सलाम आखिरी सुभान अल्लाह। जाने लगे, कुछ संजीदा मिजाज खड़े हो गए, कहा कि सरकार ये बता दो कि आखिर आप बच्चों के जुलूस के पीछे क्यों गए? कहा वो बेगुनाह बच्चे थे, वो बेखता बच्चे थे, उनसे अभी तक कोई खता सरजद नहीं हुई थी। उनकी जबान पर एक नारा था हुसैन इमाम हैदर। तो हमारी निगाहों ने देखा कि उन बच्चों के जुलूस के पीछे हजरत अली मुश्किल कुशा जा रहे हैं, उनके पीछे हसन मुश्तबा जा रहे हैं, उनके पीछे हुसैन शहीद करबला जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरा आका जा रहा है तो गुलाम क्यों नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जब उन बेगुनाह बच्चों की पुकार पे हमारे ये आबा व अजदाद आ सकते हैं, तो जब हम पर जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, जब हम आग की जगह, तो हमारा अकीदा है कि अली मुश्किल कुशा हमारा यह अकीदा है कि जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे, हम आग करेंगे तो अली मुश्किल कुशा भी आएंगे, गौसे आजम भी आएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी आएंगे, मखदूम कछौछा भी आएंगे, शोएबुल औलिया भी आएंगे, सैयद शाहरुखुद्दीन भी आएंगे, शहबाज हुसैनी भी आएंगे। और जमाने का मामला होगा तो बरेली से अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाताबानी पे मेरी जरा सुभान अल्लाह कहना। जल्दी चला जा। अरे अच्छा, यहाँ से जल्दी जा। नाताबानी पे मेरी हंसे दस्तगीरी को खुद दस्तगीराएंगे। आप घबराए तो नहीं? एक गिलास पानी पिया हूँ और आधी चाय, उसको हलाल करना है। अब कितनी देर में हलाल होगी ये मैं नहीं जानता। अब तो ये हसन आए फंसे, अब तो आके फंस रहे हैं, दोबारा इंशाल्लाह नहीं फंसेंगे। सबा ये आपको शेर दे रहे हैं, ना तो आपने पढ़ा होगा, ना लिखा होगा, ना सुना होगा। सबा ला करके दे दे खाक उनके आस्थाने की। सुभान अल्लाह। सबा ला करके दे दे खाक उनके आस्थाने की, कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। अरे बोलो ना। अगर हमको बुलाना आता है तो उनको रुलाना भी आता है।
समझे? और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और आला हजरत सरकार, एक बात सुन लीजिए कि जब आला हजरत का नाम आता है तो हम सादात का हृदय गदगद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्यों? अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैं मंजरे हक में पढ़ता था 1975 में, सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए। आजमी साहब किबला अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनकी तुरबत पे रहमत और नूर की गोहरबारी फरमाए। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा क्यों रो रहा बेटा? मैंने कहा मेरा दिल चाहेगा सरकार मुफ्ती आजम से मुरीद हो जाओ। तू मुरीद होगा? हमने कहा जी मुरीद हो गए। अब हमारे हम सबक साथियों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू किया। अशफाक वाले रसूल होके, अशफाक हसबुल रसब में अफजल आला हो करके, सादात घराने का हो करके एक पठान को अपना मुक्तदा बना लिया, एक पठान को अपना पेशवा बना लिया, एक पठान को अपना रिफॉर्मर बना लिया, एक पठान को अपना धर्म गुरु बना लिया। हमने कहा तो क्या हुआ? कहा तुम अपने कुंबे और खानदान को मुंह न दिखा, क्या मुंह दिखाओगे? हमने कहा सुन लो, हमारा ईमान और अकीदा अपनी जगह पर है। हम क्या है और आला हजरत क्या है ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। लेकिन अगर एक पठान नहीं होता तो सादात का हाथ भी चूमने वाला पैदा कोई नहीं। वाह वाह, बेशक बेशक। सलामत रहे। अशरफियत रज़वियत, अशरफियत रज़वियत, अशरफियत रज़वियत, जाने मुख्तार असरा। सुनिएगा, आला हजरत सरकार फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। बोलो, सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और आज के जैसा चोर शायर नहीं, आला हजरत की शायरी सुनो। आला हजरत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? आला हजरत को जवाब आ रहा है कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। सुभान अल्लाह। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरत आज हम और आप शहीद बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की महफिल में हाजिर है और एक बात कान खोल करके सुन लो, कि हमारा और सरकार शोएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का चोली दामन का साथ है। न हम उनसे अलग हो सकते हैं न वो हमसे अलग हो सकते हैं। कल भी वो जिंदा थे और मेरा ईमान है कि आज भी वो जिंदा है।
आज भी वो जिंदा। जब सरकार शोबुल औलिया चिल्ला करने के लिए आते थे हमारे यहाँ, हजरत सैयद शाह रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, तो उनकी भी एक अजीब दास्तान। 3 जगह उनका रौजा मुंतकिल किया गया है, तीसरी जगह पर है, समझ गए। और कचौचा शरीफ, नीर शरीफ में जो आप पानी देख रहे हो, वो हमारे दादा सरकार शहबाजुल औलिया ने जमजम से लाके भरा था, जमजम से लाके भरा था। और सरकार मतीनुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हमारे वालिद गिरामी दोनों हम उम्र थे, समझे। 30 साल किबला वहां से खबर करवा के आदमी भेजते कि जाके शरीफ हसन भाई से कह देना कि अब्दुल मतीन आना चाह रहा है। क्या बात रही, क्या मोहब्बत रही। इधर से वालिद साहब खबर भेजते कि जाओ कह दो कि उनके लिए रात और दिन दोनों दरवाजा खुला, सुभान अल्लाह, आ जाएं। हमारी पलकें फर्शे राह है, उनके चाय पानी का इंतजाम करना ये वालिद साहब की जिम्मेदारी। अब वालिद साहब उनको ढिलमऊ तक ले जाते पहुंचाने के लिए, और जब दोनों आदमी मुसाफा कर लेते तो उधर से पीर साहब वालिद साहब के साथ हो लेते, सलारपुर की पुलिया तक आते। अब पीर साहब को अब्बा कहते कि भाई अब वापस चले जाओ, समझे। तो मुसाफा होता, उसके बाद फिर अब्बा उनके पीछे पीछे चलते, वली रा वली, समझे। एक दूसरे को जानता था कि ये क्या है, समझे। और जब फजर की अज़ान होती थी तब दोनों भाई अलग होते थे। ये मुकाम दरगाह आते वो तो हमको कोई उनसे जुदा कर पाएगा? नहीं, बोलो भाई, नहीं जुदा कर पाएगा ना हम जुदा हुए हैं, इंशाल्लाह जुदा होंगे, समझ गए। अब हजरात एक बात समाप्त फरमा लीजिए, तकरीर का वक्त खत्म हो गया। अब तकरीर खाने का वक्त आया है, सुनने का वक्त नहीं, समझ गए। बेशक वो पागल कह रहा, बेशक, समझे। रात ज्यादा हो गई है। हम लोग निस्बत वाले, काहे वाले हैं? निस्बत वाले। और ये निस्बत हमको अता किया किसने? बरेली के ताजदार ने अता, सुभान अल्लाह। उन्होंने पहचानवाया हमको कि निस्बत क्या चीज है, समझ गए। और इसी निस्बत की बुनियाद पर हम नूरे मुजस्सम को भी जानते हैं और आदम को भी जानते हैं और गरीब नवाज को भी जानते हैं, सुभान अल्लाह, समझ गए। और जहां तक सरकार, एक बात सुन लो, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ही नूर नहीं करते। एक बात हजरत आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, सनातन धर्म के पूर्वज वो भी मेरे नबी को अपने जैसा नहीं नूर करते, समझ गए। और वो कहते हैं एक परम यदम ज्योति ज्योति दम स्वरूपम विद्यरम पृथ्वी परवेश पश्चात सुधा मुहांदा बिया सालम पुरुषवाद ईश्वरम स्वाहा। आप लोग ये मत समझिएगा पंडित जी कथा भाषण है, बल्कि ये समझिएगा कि एक हम
अरे आईना चाहिए देखने के लिए। एक सरकार की तारीफ अभी नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग बोलते हैं आप लोग कहिएगा सुभान अल्लाह के लिए। अगर सुबह इधर से सुभान अल्लाह होगा और इधर से हाय अल्लाह होगा, वही कहिए, लेकिन बोलिए, सुनिएगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। सुभान अल्लाह। क्या आ गया? नूर से बोलो अल्लाह। नूर आ गया। बात आई है तो कह लेने दीजिए। सनातन धर्म के पूर्वज कहते हैं, एक ब्रह्मदम ज्योति ज्योतिदम स्वरूप अल्लाह की जात नूर है। अल्लाह की जात नूर है, वो निरंकार नूर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात नूर है और उसने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सनातन धर्म के पूर्वज बोल रहे हैं। और कहते हैं, एक परब्रह्म ज्योति ज्योतिदम स्वरूपम पितरम पृथ्वी परवेश। और उस नूर ने जब धरती में कदम रखा, जुल्म को मिटा दिया, अन्याय को मिटा दिया, बर्बरियत को मिटा दिया, भ्रष्टाचार को मिटा दिया। अरब में बच्चियां दफनाई जाती थी, नबी आए तो दफनाना बंद हो गया। और भारत की परंपरा ये थी कि विधवाओं को पतियों की चिता पर अग्नि द्वारा प्रज्वलित किया जाता था। वहाँ दफनाना बंद हो गया और यहाँ जलाना बंद हो गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और नबी करीम ने लड़कियों को एक मकाम अता फरमा दिया। लड़की पैदा हो तो नूर और लड़का पैदा हो तो एक नूर। सुभान अल्लाह। आप घबराए तो नहीं होना, बंद करते हैं। एक गिलास पानी आधी प्याली चाय पिया हूँ, जब तक हलाल नहीं होगी उतरूंगा नहीं। और आज के बाद आना भी नहीं। ये लोग हमको बोले थे 9:30 बजे खाना कर देंगे। बधुआ मजदूर बना के स्टेज पर बैठा ला, उसका बदला तो हम चुकेबे करें, समझे। एक सहाबी रसूल नबी करीम की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास 3 बच्चियां हैं। आका फरमाते हैं, गुलाम, यू आर बैक, गो टू हाउस, जा तू अपने घर चला जा। कहा, या रसूल अल्लाह, घरी से तो आ रहा हूँ। कहा, जा बच्ची को कुरान करीम पढ़ा दे और उसका दिल मसनून कर दे और इत्मीनान से घर में बैठ जा। कल जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इस अबू इला गैरी की सदा होगी। ऐसे माहौल में
नबी तुम्हारी शफाअत इसी 2 काम की बुनियाद पर। आगे बढ़ो। और यही बेटियां आज किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई कि बेटा, ये पूछने की जरूरत नहीं। मियाँ घर से बाहर निकले, चेहरा देखो। अगर लड़का पैदा हुआ है तो मोछ इतनी खड़ी है जैसे 11:05। अब अगर लड़की पैदा हो गई तो 7:25। क्या हुआ मौलाना साहब? लगता है अभी इसको हाथ आ जाएगा। तो ये हाथ आने का सबब क्या है? कल जब भिखारी लोग भीख मांगने आते थे तो जानते हैं क्या करते थे? अल्युमिनियम का कटोरा लिए रहते थे। पहले जमाने में किशकोर चलता था, वो काला काला, समझे, उसमें मांगते थे। साइंस ने तरक्की किया, उन भिखारियों को अल्युमिनियम का कटोरा दे दिया। अब उसमें उनको 10 पैसा, 5 पैसा, 2 आना, 4 आना मिला तो टुन बजा रहे और मांग रहे हैं, दे अल्लाह के नाम पर। साइंस ने और तरक्की किया तो उनको स्टील का कटोरा पकड़ा दिया। और जब साइंस ने और तरक्की किया तो उन्हें बोलेरो पकड़ा दिया, उन्हें स्कॉर्पियो पकड़ा दिया, उन्हें एर्टिगा पकड़ा दिया, उन्हें वैगनार पकड़ा दिया। अब वो भिखारी आया, लड़की देखा, सुनिएगा, लड़की देखा तो अब तो लड़कों की शादी नहीं करते हैं माँ बाप, बेचते हैं। हाँ बेटा, ज्यादा नहीं, लगन में ज्यादा मत देना, 5-6 हजार दे देना, काम चल जाएगा। और जो लड़की लड़का को देना होगा वो अलग से आप दीजिएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, समझे? तो इन भिखारियों का विरोध करो। अगर यहाँ से एक लड़की जाती है, वो किसी भी कौम की हो, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इज्जत सबकी जाती है। अगर इज्जत बचाना है तो इन जहेज के लालचियों को भगाना है, समझिए। अब आगे बढ़ो। सनातन धर्म के पूर्वजों ने सिर्फ सनातन धर्म वहाबियों से अच्छे, ये सनातन धर्म, मैं डंका की चोट पर कहता हूं, समझिए। जिसको फतवा लगाना हो लगाओ, लेकिन इन वहाबियों से अच्छे सनातन धर्मी हैं कि वो हमारे नबी को नूर भी कहते हैं और नबी की मीलाद भी पढ़ते हैं। वो नबी की एक वाकया बता दूं, बस खाली एक चीज सुनाऊंगा, समझे। संबंधी कलयुग में कलकी अवतार, 12वीं चाँद उदय माँ बैसाख, 2 घड़ी दिन चढ़े निर्धारित होंगे। माँ का नाम सुमति, पिता का नाम विष्णु होगा। करो सुभान अल्लाह, बोल लिया करो, हम गलत बात नहीं बोलते हैं। संबंधी के नीचे अब विस्तार और कलान है। कहते हैं कलयुग उसको कहते हैं जिसमें जुल्म हो, बर्बरियत हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार, समझ गए?
और अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र और एहसान है कि हमको प्रधानमंत्री भी कुंवारे मिला है और मुख्यमंत्री भी कुंवारे। ये हम लोगों का भाग है, समझे? ए बाबू बैठ, खुदा खादी मत करो, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करो। संबल द्वीप के नीचे अरबिस्तान और कनान है। कलयुग उसको कहते हैं जिसमें अन्याय, जुल्म, बर्बरियत, भ्रष्टाचार, समझे? ए बाबू तू ही बुला के बैठो, बैठो। नहीं, हमको बेवकूफ समझे हो क्या? आप जा सकते हो। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो। नबी कहते हैं संभल द्वीप कलयुग में कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर आएंगे और नबी करीम फरमाते हैं ये मेरे गुलामों, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कहते हैं आखिरी पैगंबर आएंगे, उदय माँ बैसाख। बस यही एक श्लोक सुनाऊंगा और इसी पे खत्म कर दूंगा। और हिंदी के एतबार से बैसाख का महीना होगा, समझे? और इंग्लिश के एतबार से अप्रैल का महीना होगा और अप्रैल की 20 तारीख होगी। मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इनसे हम बड़ी मोहब्बत रखते हैं। असल में ये हमारे ससुराल के आदमी समझे, तो ससुराल की हर चीज से आदमी मतलब मोहब्बत रखता है। तो हम मुफ्ती साहब से मोहब्बत रखते हैं, कौन बुरा करता है, समझे? लेकिन सुनिएगा, और अरबी के एतबार से रबीउन नूर होगा के तो शंबे का दिन था, शहर का उजाला। देखो हम शायर नहीं हैं, लेकिन किसी जमाने में अजमल और बेकल को भी अगर कुछ नहीं समझते के दो शंबे का दिन था, शहर का उजाला और मक्के में पैदा हुआ नूर वाला। अल्लाह पर कबीरा तो कहते हैं उदय माँ बैसाख। और जब नबी आएंगे तो 2 घड़ी दिन चढ़ा होगा। वाह, ये बड़ा टेढ़ा मसला है। हम लोग यही जानते हैं कि हुजूर सुबह सादिक में आए, लेकिन पंडित वेद व्यास जी जिन्होंने सनातन धर्म को 6 वेद 18 पुराण दिया, वो कहते हैं जब 2 घड़ी दिन चढ़ेगा तब नबी आएंगे। हमने कहा पंडित जी भविष्यवाणी बदल गई। कहा भविष्यवाणी नहीं बदली है, तेरा दिमाग बदल दिया है, तू अपना रास्ता भूल रहा है। मैंने कहा आखिर वो कैसे मैं भूल रहा हूँ? कहा कि इस माना कर भूल रहा है कि अरब में और भारत के दरमियान 4 घड़ी का डिफरेंस है। 4 घड़ी का डिफरेंस है। अरब में 2 घड़ी रात बाकी थी और भारत में 2 घड़ी दिन चढ़ा हुआ था। तब नबी करीम तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब नबी करीम
बोल दो, आप भी बोल दो। कब नबी करीम तशरीफ लाए, समझे? 2 घड़ी दिन चढ़े निर्धारित होंगे, माँ का नाम सुमति। यही आके गाड़ी फंस गई, यही आके गाड़ी फंस गई। वो कहते हैं कि माँ का नाम सुमति होगा, और हम इतना जानते हैं कि आए बिना के लाल मदीना बुलाइए, आए बिना के लाल मदीना बुलाइए, और मरने से पहले गुम्बा पे खजरा दिखाइए। सुभान अल्लाह। मरने से पहले गुम्बा पे। ये पंडित देख लिया जी, एक बात बता दीजिए, हम लोग तो जानते हैं कि उनकी माँ का नाम आमिना है। क्या नाम है? आमिना। जरा मोहब्बत से बोल दो, आमिना। आमिना। आप कहते हो सुमति होगा, कहा मूर्ख, शिक्षा प्राप्त कर, एजुकेटेड बन, तालीम याफ्ता बन, ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? सुमति क्या है? कहा ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी बनाओगे शांति आएगा, और शांति का उर्दू बनाओगे अमन आएगा, और अरबी में तर्जमा करोगे तो आप उनका नाम आमिना हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम आमिना हो जाएगा, और बाप का नाम विष्णु देश होगा। बाप का नाम, और हम लोग सब जानते हैं कि उनके अब्बा का नाम नबी पाक के अब्दुल्ला है। ये उन्होंने ईश्वर से लिया। जब ईश्वर बोलते हैं तो निरंकार बोलते हैं, कोई चित्र नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई आकार नहीं। क्या समझते हैं? आया अल्लाह नूर है। अल्लाह क्या है? तड़प के अल्लाह नूर है। तो कहते हैं एश लिया ईश्वर से, यानी अल्लाह से। और अब बाप का नाम विष्णु देश होगा। तो विष्णु का हिंदी बनाओगे तो भक्त आएगा, और भक्त का उर्दू बनाओगे तो बंदा आएगा, और जब बंदे का तर्जमा करोगे अरबी में अब्द हो जाएगा। मिला दो अल्लाह से अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। समझिए? तो सनातन धर्म के लोग नबी की पैदाइश से 100 साल पहले नबी की मीलाद पढ़ रहे हैं। एक बात बताओ, जो नबी की मीलाद से चले, जो नबी के फरमान से चले, जो नबी की जात से चले, वो मुसलमान है। उसको मुसलमान मानोगे? उसके यहाँ रिश्ता करोगे? अपना बेटा उसके यहाँ ब्याहोगे? उसकी बेटी लाओगे? हरगिज नहीं। ऐसा कभी भूले से भी नहीं करना। और एक बात कान खोल करके सुन लो कि हम लोग पीर क्यों करते हैं? रहबरी के लिए, कि दुनिया में भी और आखिरत में भी
हमारी और आपकी रहबरी होती रहे। और जिसका कोई पीर नहीं है उसका पीर शैतान। तो शैतान के चेले मत बनो, अपने मशाइख, अपने उलमा, अपने बुजुर्गों, अपने पीरों का दामन पकड़ो और पीर करो जान के, पानी पियो छान के। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।